फेसबुक एड्स क्लास नंबर 12। अच्छा, कल हम कुछ रिजल्ट्स भी देख रहे थे, एड सेट को भी देख रहे थे, उसमें कुछ ऑप्शंस अभी रहते भी हैं। और कल मैंने आपको कहा था कि हम सेल्स फ़नल के हिसाब से कुछ देखेंगे, कुछ रिज़ल्ट्स भी देखेंगे और इस फिनोमेना को भी समझेंगे। क्योंकि मार्केटिंग मतलब एक जो जनरल है, हम तो वैसे डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो फिनोमेना है, ये जनरल मार्केटिंग चाहे जहाँ भी हो, जिस तरह की भी हो, ये फार्मूला उसमें हमेशा काम करता है, सेल्स फ़नल। तो सेल्स फ़नल को एक पहले पिक्चर की हवाले से उसको समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ़नल एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको हम अपनी ज़बान में, कोई घेरनी कहता है तो कोई उर्दू में क्या कहेंगे यार, अच्छा चलिए जो भी कहते हैं, मतलब आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है, तस्वीर देखकर कि ये एक फ़नल टाइप है। इसमें फ़नल में जो एंट्रेंस है वो काफ़ी खुली रखी जाती है, ठीक है, और उसका एंड जो है वो काफ़ी तंग सा होता है। अब हमने यहाँ पर मार्केटिंग में ये समझना है कि हमेशा हम क्या करेंगे कि जब भी मार्केटिंग करेंगे तो जो लोग देखने वाले होंगे, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होंगे, देखेगा हर कोई, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने वाले, फिर उनकी तादाद इन देखने वालों से कुछ कम होगी, ठीक है। फिर जो उसकी डिज़ायर करेंगे, डिज़ायर का मतलब जो उसकी ख्वाहिश करेंगे कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ, ये या मैं ये सर्विस ले लूँ, ठीक है, वो इस इंटरेस्ट लेने वालों से भी मज़ीद कम होंगे, ठीक है। और सबसे आखिर में आएगा एक्शन, यानी कि जो रियल में वो चीज़ परचेज़ करेंगे, वो चाहे प्रोडक्ट होगा चाहे सर्विस होगी, तो वो उससे भी मज़ीद कम लोग होंगे। अब इसी चीज़ को मैं एक दूसरे मानी में समझाता हूँ। हम जब भी अवेयरनेस के लिए कैंपेन लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है। वैसे भी अवेयरनेस कैंपेन मैंने आपको कल बताया था कि उसमें हम थोड़े से बजट में ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो कोल्ड ऑडियंस होगी, कोल्ड ऑडियंस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप बात को पहुँचाएँगे, ठीक है। उसके बाद जो फिर अगर हमारे पास डेटा आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेबसाइट पर ऐड चला रहे हैं जिससे हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस की, लोग हमारी पेज को विज़िट करने आए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो आएंगे, विज़िट करेंगे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि उसमें जो सेल्स वाली कैंपेन होंगी या इंगेजमेंट वाली कैंपेन होंगी, वो अगर हमारे पास एक डेटा आ चुका है, हम उसी डेटा पर दोबारा उसको टारगेट करते हैं ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट जो जिन कस्टमर्स ने जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में इंटरेस्ट लिया होगा, उन पर फिर ये सेल्स और इंगेजमेंट वाली कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास एक्शनेबल लोग आएंगे जो हमारी चीज़ को परचेस करेंगे, यानी हमारी कन्वर्जन होगी। और यहाँ पर हम अक्सर रीमार्केटिंग वाला भी सीन कर रहे होंगे कि जो लोग एक दफ़ा हमारी चीज़ परचेस कर चुके हैं या हमारी जो है वेबसाइट पर इंगेजमेंट कर चुके हैं, तो हम उनको दोबारा भी यहाँ से टारगेट करेंगे ताकि हमारी कन्वर्जन हो। अब मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी का डेटा दोबारा उठा लेते हैं, इसका डेटा अच्छा आया हुआ है। तो अब मैं आपको रियल टाइम की एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। टाइम हम मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम इसी लैब इंगेजमेंट को ट्राई करते हैं और इसमें अच्छा, अब हमने ये समझना है
कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलें रीच को ही फ़िलहाल ले लेते हैं। अब ये रीच हुई है 1,07,000 लोगों तक, ठीक है। तो अच्छा, हमारे पास रीच आई है 1,07,000। अब ये है टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल, फनल का जो ऊपर का हिस्सा है, तो हमने एक ऐड चलाया, वो इतने लोगों तक पहुंचा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि उस पर देखते हैं कि क्लिक्स कितने आए हैं, ठीक है। तो ये लिंक क्लिक्स हैं, ये हमारे पास क्लिक्स हैं 6,800 के करीब। ये है मिडल ऑफ द फनल, $6,800। अब देखें कितना डिफरेंस है, कितने लोगों तक पहुंचा ऐड, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल। उसमें से क्लिक्स कितने आए हमारे पास, ठीक है। तो ये वैसे इनकी रेशो थोड़ी सी मज़ीद कम है, शायद इसका CTR बस नॉर्मल सा है, इसको हम इतना अच्छा भी नहीं कह सकते। लेकिन चलिए अगर अच्छा भी होता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होते, 12,000 होते, ठीक है। तो अब क्लिक करने वाले इंटरेस्टेड लोग हैं, ठीक है। 1,00,000 लोगों तक अगर हमने ये चीज़ को पहुंचाया है, ऐड को पहुंचाया है, तो उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो तकरीबन 6-7 हज़ार निकले हैं, जिन्होंने, अब जाहिर सी बात है कोई इंटरेस्ट लेगा तब ही क्लिक करके और मज़ीद डिटेल जानना चाहेगा, ठीक है। तो क्लिक्स करने वाले लोग जो हैं मज़ीद क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, ठीक है। और ये इसको हम मिडल ऑफ द फनल कह सकते हैं। अब बॉटम ऑफ द फनल, जिसको यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो हमारा रिज़ल्ट आया यहाँ पर, रिज़ल्ट जो था वो मैसेजेस की सूरत में था। तो रिज़ल्ट हम देखते हैं कि रिज़ल्ट कितना निकला है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 804, 800। तो मैसेज हमारे पास कितने आए, 800। रीच लाखों तक जा रही है, ठीक है, लाखों लोगों तक हम ऐड पहुंचा रहे हैं। फिर मिडल ऑफ द फनल जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हज़ारों में हैं, ठीक है। ऐसे समझे कि तकरीबन 10 टाइम्स से भी ज़्यादा कम हैं इंटरेस्ट लेने वाले, ठीक है। फिर बॉटम ऑफ द फनल रिज़ल्ट जो मैसेजेस आए हैं वो देखें 1000 से 100 तक बात आ चुकी है, तकरीबन ये भी 6 to 7 टाइम्स कम, ठीक है। तो फ़नल की तरह नंबर्स की जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं और ऐसा ही होगा, ठीक है। और आप हमेशा इसी फ़नल को जहन में रखते हुए मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी चीज़ को पहुंचाना है, ठीक है। उससे इंटरेस्ट और डिज़ायर वाले लोग जो है वो कम ही निकलेंगे, ठीक है। फिर आप उस पर दोबारा रीमार्केटिंग कर सकते हैं इसी ऑडियंस पे, क्योंकि अब ये यहाँ से आपने निचोड़ के ऑडियंस निकाल ली है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस ऑडियंस को दोबारा भी रीटारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्टेड लोग हैं। ये मैंने एक डेटा निकाल लिया है, इतनी ऑडियंस में से ये मैंने डेटा निकाल लिया है। अब मैं इसको दोबारा ऐड दिखा सकता हूँ, इसको रीमार्केटिंग के लिए इसको बता सकता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है, अभी हमारे पास ये नया आइटम आया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि उससे फिर मज़ीद ये जो कन्वर्जन हुई है, अगर मैं दोबारा इंटरेस्टेड लोगों पर
काम करता हूँ तो कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा इसी सेल्स फनल को जितना फॉलो करेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे और इफेक्टिव मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह हमारा पेज न्यू है ना जी, तो अगर हम ऐड रन करें तो उस पर व्यूज आएंगे मतलब ज़्यादा नोट रीच हो। मैंने समझा नहीं हुआ आपकी बात। आपका पेज न्यू है? जी जी, मतलब अगर हम ऐड रन करें अपने पेज पे मतलब जिस तरह हमारे लाइक्स या फॉलोवर्स तो नहीं है अभी तो मतलब आएंगे उस पर व्यूज। जी हाँ, व्यूज़ भी आएंगे, लोग भी आकर देखेंगे, और साथ में आप अगर ये इंगेजमेंट कैंपेन चलाती हैं, मुख्तलिफ कैंपेन चलाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक्स और फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग करें, लेकिन उसमें फिर आपकी रोज़ाना की कोई 3-4 पोस्टें हों तो फिर आपको फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपको इस तरह से ट्रीट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएगा। जिस तरह आपने फेसबुक पे देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आई होती हैं कि ये सजेस्टेड फॉर यू, ठीक है, या फेसबुक की तरफ से जो सजेस्टेड होता है। ठीक है, तो ये आप, जी हाँ, बस ये जितनी आप पोस्टिंग ज़्यादा करेंगे, अगर तो आपने फेसबुक पे पैसे नहीं लगाने और ऑर्गेनिक ट्रैफिक लानी, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना। ठीक है, तो आप फिर पोस्टिंग की जो तादाद है डेली की वो आप ज़्यादा करेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, कम अज़ कम तो एक तो लगाएं ना, फिर 2-3 लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। आप कोई भी ऐसे अपने कोई प्रोडक्ट या अपने पेज से रिलेटेड कोई चीज़ें काफ़ी गूगल से भी आपको मिल जाएंगी। आजकल तो एआई को कहीं फ़ौरन एक पिक्चर बना देता है, ठीक है, उसके साथ कोई डिस्क्रिप्शन लगा के आप पोस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं। एक तो ऑर्गेनिक पोस्टिंग से आपका लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि ऐड जब यानी कि आप इस पर पेड ऐड चलाएँगे तो उससे भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारा चूँकि गोल इंगेजमेंट का होता है तो उससे मतलब थोड़ी सी उनकी तादाद होगी। हाँ, अगर आप स्पेशली पेज लाइक की कैंपेन चलाती हैं तो ऐसी बात है उसमें ज़्यादा आएंगे। उस कैंपेन का मकसद यही होगा। तो इस सेल्स फनल को आप हमेशा जहन में रखेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, कल हमने छोड़ा था कहाँ पर है, अच्छा सॉरी, हमने अवेयरनेस कैंपेन में छोड़ा था, और मैं बल्कि आज एक और इंगेजमेंट कैंपेन या सेल्स कैंपेन, क्योंकि कल हमने इसके गोल देखे थे। अवेयरनेस में एक गोल था रीच था, एक थ्रू प्लेस था, एक 3 सेकंड की वीडियो का था गोल। ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं कि किस किस्म के लोग या आप किस किस्म का गोल चाहते हैं। तो चलें, बाकी तकरीबन ऑप्शंस वही हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आज सेल्स कैंपेन का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सेल्स कैंपेन में क्या आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। सेल्स कैंपेन कोशिश करेंगे आप उस वक्त लगाएंगे जब आपका जो ये ऐड अकाउंट है ये वार्म अप हो चुका होगा। ठीक है, आपका ऐड अकाउंट भी वार्म अप होगा, जिस तरह हम एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ताकि हमारा जिस्म जो है उस एक्सरसाइज के काबिल हो। तो यहाँ पर वार्म अप होने का ये मतलब है कि आपके जब आप एक नया ऐड अकाउंट बनाते हैं तो आपके ऐड अकाउंट में कोई डेटा नहीं है। फेसबुक को नहीं पता कि ये ऐड अकाउंट में आप किस किस्म के लोग ले आना चाह रहे हैं, तो आप उसमें ऐड चलाते हैं, लोग आते हैं। तो फेसबुक को इंसान तो नहीं है ना, फेसबुक डेटा पे काम कर रहा है। तो जब हम उसमें ऐड चलाते हैं, लोग विजिट करते हैं हमारे पेज, हमारी वेबसाइट को, तो फेसबुक का ये जो ऐड अकाउंट है ये समझना स्टार्ट करता है कि ये किस किस्म की ऑडियंस स्टार है। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो बिल्कुल जो पहली क्लास मैंने दी थी उसमें ये डेटा वाली बात मैंने की थी, लेकिन मैंने फिर स्किप कर दिया था कि वो फिर एडवांस हो रहा था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जब आप डेटा के लिहाज से काम करेंगे ना, पहले फेसबुक को ज़रा समझे ना कि फेसबुक कैसे काम करे। फेसबुक इंसान तो नहीं है, ठीक है, तो वो एल्गोरिदम पर काम करेगा, डेटा पर काम करेगा।
ठीक है, तो सेल्स कैंपेन कोशिश करेंगे हम तब लगाएंगे जब हमारे पास एनफ डेटा आ चुका हो, हमारा जो अकाउंट वार्म अप हो चुका होता है। यानी कि ऐसे भी रिज़ल्ट देगा, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं देगा, रिज़ल्ट देगा, लेकिन आप अगर बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर इस फिनामिना को जितना आप अच्छे तरीके से समझेंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो अगर हमारे पास एक ऑडियंस आ चुकी है जो पहले हम, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एंगेजमेंट कैंपेन चलाई, ट्रैफिक कैंपेन चलाई, लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेकर आए, उस लोग आने के बाद ठीक है हमारे पास एक डेटा आ चुका होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं, एक मिसाल के तौर पर हमने एक ट्रैफिक कैंपेन चलाई वेबसाइट के लिए, ठीक है, हम 1 लाख लोगों को लेकर आ गए। ठीक है, 1 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर विज़िट करने आए, उसमें से जो परचेज़ किया वो एक मिसाल लेते हैं कि 5000 लोगों ने परचेज़ किया। पहले आप अगर सेल्स कैंपेन चलाएंगे ना तो फेसबुक कोशिश करेगा अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ करने की और आपको सेल लाने की कोशिश करेगा, कुछ आ भी जाएगी, ठीक है, लेकिन वैसी नहीं आएगी। जितना आप अगर एक ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं, आपके पास जब एक डेटा आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5000 लोगों ने परचेज़ कर लिया, आप जो आपका ऐड अकाउंट है ना उसमें डेटा आया हुआ है इन 5000 लोगों का जिन्होंने परचेज़ किया है। आप इसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस बना लेंगे। ठीक है, ये कल जब मैं ऑडियंस बना रहा था तो वहाँ पर एक लुक अलाइक ऑडियंस का भी ऑप्शन था। लुक अलाइक फेसबुक को डेटा देंगे कि ये जो बंदे अभी नहीं आए परचेज वाले, बिल्कुल इसी तरह के मुझे और बंदे ला कर दो, जिनका डेटा बिल्कुल, जिनकी प्रोफाइलिंग ऐसी हो, जिनका बिहेवियर ऐसा हो, ठीक है, ऐसे बंदे मुझे ला कर दो और ला कर दो अभी। ठीक है, अब चूंकि आपके ऐड अकाउंट में डेटा आ चुका होगा परचेज बिहेवियर्स का, ठीक है, तो फेसबुक अब ऐसे बंदों को तलाश करके आपकी तरफ ले आएगा। ठीक है, उसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस बनती है, तो फिर जो आपका सेल्स का जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, तो सेल्स कैंपेन में देखें तकरीबन कैंपेन में आपके पास वही बजट, वही ऑप्शन है। हाँ, इसमें एक कैंपेन लेवल पे एक कैटलॉग का ऑप्शन है। कैटलॉग में ये होता है कि आप जो अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स का एक कलेक्शन बनाते हैं। ये कैटलॉग अगर आपने कभी बिज़नेस व्हाट्सएप बनाया हो तो उसमें भी कैटलॉग बनता है। उसमें भी अगर कोई सिर्फ आपके व्हाट्सएप को विज़िट करे, जब हम किसी को व्हाट्सएप की डिटेल देखने के लिए उसके नंबर पर ऊपर क्लिक करते हैं और डिटेल आ जाती है, तो अगर जो बिज़नेस व्हाट्सएप होता है जिनका, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हों तो काफ़ी डिटेल के साथ आपको उसका प्रोडक्ट और पिक्चर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी तरह का कैटलॉग आप बनाएंगे क्योंकि अब ये सेल कैंपेन चल रही है। ठीक है, बाकी बजट, टेस्टिंग, हाँ ये रिपोर्टिंग का एक अलग यहाँ पर ऑप्शन है। अब हम एड सेट पर जाकर गोल्स को ज़रा देख लेते हैं कि सेल्स में हमारे पास किस किस्म के गोल्स हमें देखने को मिलेंगे। पहली बात वो कहता है कि कन्वर्जन लोकेशन, आपको सेल कहाँ पर चाहिए? आपको वेबसाइट पे चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मुझे वेबसाइट पर सेल चाहिए। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट पर लिखता हूँ तो अब वो गोल मुझसे पूछता है क्या चाहिए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, या मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन चाहिए। दोनों असल में मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना है। आप कहते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि वेबसाइट पे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट भी होती है और ज़्यादा प्राइस वाले भी होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये देखें, फॉर एग्जांपल 22,000 का प्रोडक्ट भी है और 1900 वाला प्रोडक्ट भी है। इसका मतलब है कि मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहिए, चाहे वो 1900 वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाएं या 16,000 वाली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेल ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि नहीं, मुझे ज़्यादा वैल्यू वाली सेल्स मैक्सिमम चाहिए।
यानी कि फेसबुक फिर ऐसे लोगों को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेगा जो महंगी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। फिर फेसबुक कोशिश करेगा कि ये आपके जो महंगे आइटम हैं 18,000 वाले, 16,000 वाले, 20,000, अगर आपका प्रोडक्ट होगा उस तरह तो ठीक है, तो उसमें फिर ये कोशिश करेगा। बाकी गोल्स हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अभी लोग पेज व्यू करने आए, अभी लोग सिर्फ लिंक क्लिक करें, अभी सिर्फ डेली की यूनिक रीच चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग देखें आपको, या आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा ज़्यादा मकसद इसी से रहता है। अब वो कहता है कि डेटा सेट एक बना कर दें, ठीक है, ये पिक्सल है, यानी चूंकि मैंने वेबसाइट ऊपर सिलेक्ट किया है ना, अब वेबसाइट का डायरेक्टली फेसबुक के साथ कोई ताल्लुक होता है? नहीं होता। वेबसाइट एक अलग चीज़ है, फेसबुक अलग चीज़ है। ऐसा समझ लें कि एक मोहल्ले में दो अलग घर हैं, फेसबुक अलग घर है, वेबसाइट अलग घर है। तो हमें जो किसी के घर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ख़बरें चाहिए उस घर की, ठीक है, तो दरमियान में कोई लिंक बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, को मोहल्ले की खाला, फुप्पो, बुआ को छोड़नी पड़ेगी ना उस तरफ, ठीक है, ताकि वहाँ की ख़बरें आ जाएं। तो ये फेसबुक एड्स की वही वाली खाला, बुआ, फुप्पो है, ठीक है। मैं किसी के रिश्ते पर वो नहीं कर रहा, लेकिन ये वो जो जनरल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये जेंडर इसमें हो, मर्दों में भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। आप मोहल्ले पे ठहर जाएं, पूरे मोहल्ले की खबर आपको दे देंगे कि किसके घर में आज नया फ्रिज आया है, ठीक है, किसके घर में आज सोलर लगा है, ठीक है, तो खबरें आ जाती हैं। तो हमने उसी तरह का जो एक मुखबर छोड़ना है उसको यहाँ पर पिक्सल कहेंगे, जो वेबसाइट की खबरें हमें दे, वेबसाइट पर कौन आ रहा है, ठीक है, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने सिर्फ जाकर पेज व्यू किया, कितने लोगों ने जाकर ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने क्या कहते हैं ऐड टू कार्ट के बाद आप करते हैं कन्फर्म ऑर्डर जी, हाँ, एक और चीज़ होती है, अच्छा चलें, इसमें होता है एक, मुझे लफ्ज़ भूल रहे, ऐड टू कार्ट के बाद आप उसको जब कंफर्म करते हैं, जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, चेकआउट आप करते हैं और उसके बाद परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी खबरें आपको कौन देगा? ये पिक्सल देगा, ठीक है। तो जब भी वेबसाइट, किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट होगी तो उसके लिए एक पिक्सल बनाना लाजमी होगा, ठीक है, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐड चलाने का। ऐड चलेगा, लोग भी आएंगे, लेकिन आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? आपको क्या पता कितनी चीज़ परचेज़ हो रही है, ठीक है। तो ट्रैक करना ज़रूरी होता है, कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास वही डेटा इंपॉर्टेंट है। आपने अगेन जो काम करना है उसी डेटा पर करना है सारा, ठीक है। ट्रैकर होता है ये एग्जैक्टली, ठीक है, और ये डेटा सेट है, ठीक है। ये फिर आप पिक्सल अटैच करते हैं, पिक्सल पर मैं एक अलग क्लास करूँगा ताकि ये फिर अटैच कैसे करना है, ये कैसे होगा। फिर यहाँ पर आप इवेंट, कन्वर्जन इवेंट, ठीक है, ये शादी, मंगनी, निकाह वाला इवेंट नहीं है, ठीक है, ये फेसबुक इवेंट। यहाँ पर इवेंट इसको इसलिए कहा गया है कि वो जो अभी मैंने ये जो नाम लिया ना, ऐड टू कार्ट, परचेज, ठीक है, यहाँ पर इसको इवेंट का आप नाम देंगे, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, किसी ने ऐड टू विश लिस्ट कर लिया कि मैं इसको बाद में परचेज करूँगा। फिर ये तो खैर इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे वेबसाइट में अक्सर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इनिशिएट चेकआउट, परचेज़, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर परचेज़ की जगह सब्सक्राइब होगा, कहीं पर स्टार्ट ट्रायल होगा, तो जो भी होंगे आप उनको सिलेक्ट करेंगे कि ये मुझे इवेंट चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड टू कार्ट मुझे चाहिए, ठीक है, आपको परचेज़ चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो अक्सर हम ज़्यादातर अगर प्रोडक्ट है तो आप परचेज़ ही सिलेक्ट करेंगे कि ये चीज़ बस मुझे ट्रैक करनी है बेसिकली।
वैसे आपको डेटा हर चीज़ का आएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको शो करेगा वो फिर परचेज़ के मुताबिक करेगा, यानी आपने कितना पैसा लगाया एड्स पर और उसके रिज़ल्ट में कितनी सेल हुई। सही है। तो अब देखें ये सेल्स कैंपेन में थोड़ा सा ये चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर आप अगर वेबसाइट नहीं है, ऐप है अगर कोई, या वेबसाइट और ऐप दोनों हैं, ठीक है, या बिल्कुल वेबसाइट है नहीं, तो लोग वैसे भी काम कर रहे हैं, जस्ट फेसबुक पेज से लोग बिज़नेस चला रहे हैं, जस्ट इंस्टाग्राम से लोग बिज़नेस चला रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैसेजिंग ऐप्स कि बस सेल्स यहीं पर लानी है, मैसेजिंग ऐप्स पर लानी है, लोग राब्ता करें बस, उन्हीं से वहीं पर डील होगी, ठीक है। सर ये जो इसमें आपने एक दफ़ा समझाया था पेज जो अटैच करते हैं ना, जैसे आपने, तो ये एक दफ़ा दोबारा बस भी उसी फ्लो में जा रहे हैं ना, तो ये दोबारा बता देंगे कैसे वो अटैच करते हैं। देखें अभी वेबसाइट में पेज वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी मैसेजिंग ऐप्स में तो लोगों को हमने फेसबुक पेज पर ले आना है, फिर वहीं से वो मैसेज करेंगे, या नीचे कॉल टू एक्शन का बटन होगा व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, तो उसी के लिए फिर ये पूछता है कि आप फेसबुक पेज अटैच करें। अपना वाला तो आसान होते हैं, वो हमारे पास ही होते हैं ना, तो ये जितने आपके क्लाइंट्स का फिर एक्सेस आपके पास होगा तो ये वो पेज उसमें सारे आपको शो होने लग जाएंगे, अगर उन्होंने आपको एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फिर आपको शो होने लग जाएंगे। अगर एक्सेस ना दियो, नया कस्टमर हो हमारा, क्लाइंट हो, तो फिर एक्सेस लेंगे, एक्सेस लिए बगैर तो वो पेज को, जो पेज उनका होगा, लिंक या क्या कैसे नहीं। ये देखें अब ये सारे वही पेज शो हो रहे हैं मुझे जिनका एक्सेस मेरे पास है, एक्स्ट्रा पेज कोई शो नहीं हो रहा, ये सारे वही पेज है जिनकी एक्सेस मेरे पास है, ठीक है, या मैं जिस एड मैनेजर में आया हुआ हूँ उसका कम से कम इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये सिर्फ वही पेज मुझे शो हो रहे हैं। तो हमारा तो कोई भी नहीं होगा सर, मतलब जैसे मेरा नया अकाउंट है ना, तो मैंने अगर किसी और कैड चलाना हो तो फिर वो आपको एक्सेस देगा, ठीक है। हाँ, वैसे मैं उस दिन थोड़ा सा वही आपको, अगर आप क्लास 5 दोबारा देखें ना, उसमें जो मैंने ऐड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, उसमें मैं एक दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है, वो क्लास एक दोबारा रिपीट करें, ठीक है। अगर आजकल में आप रिपीट कर लेते हैं, हाँ, फिर दोबारा आप कहेंगे तो मैं इस पर दोबारा भी थोड़ा सा रिपीट कर लूँगा, उसमें मैंने कुछ समझाया हुआ है। देखिए इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे ना तो अभी अभी सवाल आएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक दफ़ा कर लें, हाँ, फिर अगर होगा तो मैं खैर दोबारा समझा दूँगा, हाँ, कोई मसला नहीं है, उसमें एक्सेस का ऑप्शन होगा, क्योंकि आप सिर्फ पेज का एक्सेस नहीं लेंगे, फिर आप उसके ये जो ऐड अकाउंट मैंने खोला हुआ है इसकी एक्सेस होगी तो आप फिर उनके ऐड चलाएंगे। ये दो चीज़ों तो इंतहाई लाजिम है ना, पेज और ऐड अकाउंट। बिजनेस मैनेजर डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए जी हाँ, अगर यही तो बात मैंने समझाई है कि बिजनेस मैनेजर फिर आप एक एक चीज़ का एक्सेस नहीं लेंगे, आप पहले उसका, अगर उसको देखें सब चीज़ कोई बनाना भी नहीं आता तो आप उसके आईडी में जाकर बिजनेस मैनेजर उसको बना कर देंगे, फिर उसमें उसका पेज अटैच किया, फिर ऐड अकाउंट अटैच किया, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच किया, अगर वो व्हाट्सएप अटैच करना चाहता है वो अटैच किया, पिक्सल अगर है तो वो अटैच किया, फिर इस सब का एक शॉपर बना दिया, ठीक है, और उसकी एक्सेस अपने आप को दे दी। वो शॉपर जो है, वो जो बैग है वो बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। आप एक एक चीज़ उठाएंगे तो एक चीज़ गिर जाएगी, दूसरी चीज़ गिर जाएगी, ठीक है, वैसे यहाँ पर गिरते नहीं हैं लेकिन आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सब चीज़ों की एक गठड़ी बना लेंगे और वो गठड़ी बिजनेस मैनेजर होगा, फिर उस एक बिजनेस मैनेजर का एक्सेस जब अपने आप को देंगे ना तो सब चीज़ों की एक्सेस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देखें ये बिल्कुल फिर इंगेजमेंट वाले ऑप्शन दे रहे जो हमने इंगेजमेंट कैंपेन में देखे थे, क्योंकि हमने यहाँ भी दोबारा मैसेज सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी सेल्स कैंपेन है, दोबारा इसके बाद सब वही ऑप्शन है, बजट, स्केड्यूल, ऑडियंस, लोकेशन, प्लेसमेंट। सर वो इंस्टाग्राम वाला से बता दें कि वो कैसे अकाउंट, इंस्टाग्राम का ऑप्शन भी आ रहा था ना, प्लेसमेंट में जाएंगे, एडिट किया, मैनुअल प्लेसमेंट, वो ऐड लेवल पे आएगा, हाँ, वो ऐड लेवल पे एक तो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से बाकी चीज़ों को हटा दिया, ठीक है,
ऐड पर आए और असल में ये इंस्टाग्राम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एक अपने बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट करेंगे, तो तब जब होगा तो आ रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर या मैं कोई ऐसा पेज सिलेक्ट करता हूँ जिसको मुझे याद हो कि उसका इंस्टाग्राम जो है आई थिंक इनका था। ठीक है, इंस्टाग्राम इनका अकाउंट कनेक्ट है यहाँ पर क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, बाकी तकरीबन ऑप्शन वही है, लेकिन फिर भी हम कल मज़ीद ऑप्शन को ऐड वगैरह में भी जाकर देख लेंगे, क्योंकि सेल्स और अवेयरनेस में थोड़ा सा मज़ीद भी हमें फिर एक दो कोई चीज़ नई सीखने को मज़ीद मिल जाएंगी। ठीक है, और कोई सवाल है फिर क्लास एंड करते हैं। सवाल जितने हों किया करें, ठीक है, इससे आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिलेगा। और सवाल तब आएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे।